Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. Today we will discuss about excretory organs. हम जानते हैं कि there are variety of animals on this earth. तो हर तरह के एनिमल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट तरह के हैं. तो आज हम थोड़ा सा जो है जनरल एक अकाउंट लेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल ग्रुप में हमें किस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो मिल सकते हैं. सो बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते क्या है? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मीन्स ऑर्गन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सक्रीशन. जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो द ऑर्गन्स involved in removal of waste matter from the body are called excretory organs. तो ऐसे ऑर्गन जो वेस्ट मैटर को रिमूव करते हैं बॉडी में से, उनको क्या कहते हैं हम? एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो एक्सक्रीशन में जो मेन प्रोडक्ट रहता है दैट इज यूरिन. सो एक्सक्रीशन में जो मेन प्रोडक्ट रहता है दैट इज यूरिन. ऐसा नहीं है और प्रोडक्ट भी होंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो यूरिन फॉर्मेशन को लेकर के ये कंसर्न रहता है, क्योंकि एक्सक्रीशन जो हमारा एज अ होल वो किससे रिलेटेड है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको नॉर्मलाइज, और जो आयंस हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए एक्सक्रीशन बेसिकली होता है. तो एक्सक्रीशन में मेन प्रोडक्ट जो है वो यूरिन बनता है. अब जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी कुछ जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनको हम प्राइमरी कंसीडर करते हैं, और देयर आर सर्टेन अदर्स जिसको हम बोलेंगे एडिशनल या असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो प्राइमरी ऑर्गन नाम से पता लग रहा है विच इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, और उसके साथ एडिशनल या असेसरी ऑर्गन्स जो है वो होंगे. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमारे पास प्राइमरी और मेन बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ एडिशनल और एसेसरी. तो मेजर अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन जो है इस ऑर्गन से कैरी आउट होगा, और कुछ अमाउंट, माइनर अमाउंट जो है वो यहां से भी रिमूव होगा. सो प्राइमरी और मेन और मेजर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजिनस मटेरियल्स. क्योंकि हम एक्सक्रीशन में बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल की, तो ऐसा ऑर्गन जिससे ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीशन हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है हमारे पास जो प्रिंसिपल जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, प्रिंसिपल मेटाबॉलिक वेस्ट, वो कौन से हमारे पास? नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो रिमूव करता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी और मेन ऑर्गन. जैसे अगर हम ह्यूमंस की मैं बात करूं तो हम में जो किडनी है दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर हम लें तो किडनी इज द प्राइमरी और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. और एडिशनल और एक्सेसरी जो है, जो हमारे पास और भी कई वेस्ट बनते हैं बॉडी में, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ ड्रग्स, विटामिन, कुछ इस तरह की भी चीजें जो है वो रिमूव होती हैं बॉडी से. तो एडिशनल और एक्सेसरी ऑर्गन्स में अगर ह्यूमन का ही मैं एग्जांपल लूं तो हम बात कर सकते हैं स्किन की, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन. तो जैसे लंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, स्किन से भी हमारे काफी सारे जो है हमारे पास सॉल्ट्स और वाटर जो है वो लूज होता है. तो इस तरह से हमारे पास ये रहते हैं एडिशनल और एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो
तो अब हम देख लेते हैं कि किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें किस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हैं, प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स में क्या होता है, दीज आर जनरली सिंगल सेल्ड। तो सिंगल सेल होते हैं। इनमें क्या होता है, एक हमारे पास इस तरह का वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रॉपर। सो प्रोटोजोन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स इट कैन अल्टरनेटली एक्सपेंड एंड एनलार्ज, जो है एनलार्ज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है इसका साइज। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल में ही कहीं सिचुएटेड होता है। इसके चारों तरफ जो है वो छोटे छोटे और इस तरह का जो हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं। तो ये सारा एरिया जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। जो एक्सेस ऑफ वाटर या नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है वो इन बबल्स में, वैक्यूल्स में कलेक्ट होता है एंड दे आर डिस्चार्ज इनटू दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रॉपर। सो यहाँ पर दिस इज द वे ऑफ एक्सक्रीशन। सो दिस जो एरिया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रॉपर के चारों तरफ ये जो एरिया है इसे कहते हैं स्पॉन्जियोम। क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा जो हमारे पास अलग होता है साइटोप्लाज्म से, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये वैक्यूल्स का जो है एग्रीगेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक्सक्रीटरी जो मैटर है यहाँ पर, दैट इज अमोनिया। सो हम अब डिस्कस कर चुके हैं जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं अमोनियोटेलिक। तो दिस वाज प्रोटोजोन्स। उसके बाद स्पॉन्जेस। सो स्पॉन्जेस जो है वो दे आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट मेरीन ऑर्गेनिज्म। जब आपने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले जो हम जो बात की दैट वाज ऑफ स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, दे आर जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने उसमें पढ़ा था। तो स्पॉन्जेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन वहां पे नहीं होता। तो हियर द एक्सक्रीटरी मटेरियल इज लॉस्ट सिंपली बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल्स। जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनसे मटेरियल सिंपली डिफ्यूज होता है। और आपको पता है मेरीन वाटर में होते हैं स्पॉन्जेस मैक्सिमम, सिर्फ एक जो है फ्रेश वाटर में होता है दैट इज स्पॉन्जिला। और ये भी है हमारे पास अमोनियोटेलिक। तो दिस इज स्पॉन्जेस। फिर इसके बाद आते हैं सीलेंट्रेट्स। सो सीलेंट्रेट्स में भी इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सीलेंट्रेट जो है थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल हमने यहाँ देखा था। लेकिन यहाँ पर भी जो है ऑर्गन्स नहीं बने हैं हमारे पास अभी तक। तो यहाँ भी होगा डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल्स। तो एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू जो है सेल्स को लीव करेगा। और यहां पर भी एक्सक्रीटरी जो मैटर होता है दैट इज अमोनिया। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैटवर्म्स की। फ्लैटवर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी हम इनको बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो फ्लैटवर्म्स में देयर आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दीज आर नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल, इस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इसमें होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल इन्हें क्यों बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया मीन्स किडनी की थोड़ी सी जो हमारे पास शुरुआत यहाँ पर हो जाती है ऑर्गन्स बनने की। और फ्लेम सेल्स, इसमें जो सेल्स होते हैं इस तरह से, जो सीलिया होते हैं दे आर लाइक दिस। इस तरह से ऐसे लगता है कि फ्लेम जली हुई है, मोमबत्ती की फ्लेम जैसी होती है, उस तरह से ये सेल्स होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। और प्लेटीहेल्मिन्थ में
जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो वर्म्स इसमें आते हैं, फ्लैट वर्म्स जिनको हम बोलते हैं, देर आर सर्टन स्पीशीज विच आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स वो दूसरे की बॉडी में रहते हैं, उन्हीं का जो है रेडीमेड फूड मटेरियल वो लेते हैं। और देर आर सर्टन फ्लैट वर्म्स विच आर फ्री लिविंग, जो है एनिमल की बॉडी से बाहर रहते हैं। तो जो फ्री लिविंग होते हैं, इनमें फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स जो होते हैं, दे हैव एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया। और जो होते हैं पैरासिटिक, जो पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनमें दे एक्सक्रीट फैटी एसिड्स। फैटी एसिड रेडीमेड फूड मटेरियल लेते हैं, क्योंकि ये एनिमल के जनरली इंटेस्टाइन या कुछ इस तरह से इस ऑर्गन में रहते हैं, तो वहां ये एक्सक्रीशन में क्या निकालते हैं, सिर्फ फैटी एसिड। दिस वाज अबाउट फ्लैट वर्म्स। फिर है राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स में हमारे पास आते हैं जैसे कि एस्कैरिस, पिनवर्म, एंटीरोबियस। और जो फ्लैटवर्म हमने पहले पढ़े उनमें फेशियोला, टेप वर्म जो है वो मेन आते हैं। तो राउंड वर्म्स ही ये है। राउंड वर्म्स में क्या होता है, देयर इज उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल होता है, एच शेप सेल होता है। दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ राउंड वर्म्स, एच शेप्ड सेल। और जो हमारे पास ये क्या है, एक ही सेल है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हम कहेंगे, इंट्रासेलुलर। तो यहां पर भी जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो है अमोनिया। तो इंट्रासेलुलर सिस्टम इज देयर। तो ये था हमारे पास राउंड वर्म। अब बात करते हैं एनिलिड्स की। सो एनिलिड्स में ऑर्गेनिज्म हमारे पास है अर्थवर्म, निरीज एक्सेट्रा। तो अर्थवर्म, लीच, निरीज। तो ये हमारे पास एनिलिड्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर मेटानेफ्रीडिया। और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है जो आपके पास मेटानेफ्रीडिया है, और एक्सक्रीटरी जो मैटर है इट डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट। अब हमारे पास जो निरीज है इट इज अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है दैट इज अमोनिया। और अर्थवर्म जो है इट इज अ टेरेस्ट्रियल। सो यहां पर यूरिया इज द एक्सक्रीटरी मैटर। आर्थ्रोपोड्स। सो आर्थ्रोपोड्स लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। यहां पर जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा हमको आर्थ्रोपोड देखने को मिलते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपेड्स। जो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इनका जो गट होता है उसके साथ ही कुछ ट्यूब्स होती हैं जहां पर जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनमें होते हैं। फिर हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में ही एक कैटेगरी है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन में हमारे पास आते हैं प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा। तो इनमें जो हमारे पास होते हैं खास करके प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अरेक्निड्स। अरेक्निड्स में आते हैं आपके पास स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज कॉक्सल ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो डिपेंड करता है, अगर इंसेक्ट जो है आपका एक्वेटिक है तो इट विल एक्सक्रीट अमोनिया, इट विल बी अमोनियोटैलिक। अगर इंसेक्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है, तो इट विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो आर्थ्रोपोड्स में इफ इंसेक्ट और द आर्थ्रोपोड इज एक्वेटिक
then the excretory matter is ammonia. And if the insect is terrestrial, then the excretory matter is uric acid. Now next is mollusk. So मोलस्का में हमारे पास आती हैं स्नेल्स, ऑक्टोपस एटसेट्रा. तो मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इट इज अ किडनी. और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी मैटर है अगेन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट. अगर एक्वेटिक स्नेल्स हैं तो अमोनिया, और अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो यूरिक एसिड. So this was mollusca. Next is echinodermata. तो echinodermata में हमारे पास आती हैं starfishes. So starfish, अब echinodermata जो है it is a advanced phylum, considered as advanced phylum, but here excretory organs are not developed. So excretion here occurs simply by diffusion from the cells. तो डिफ्यूजन कहाँ के सेल्स से होता है? यहाँ पर जो हमारे पास ट्यूब फीट होते हैं, ट्यूब फीट के पास जो के सेल्स जो होते हैं, वहां जो सेल्स होते हैं वहां से डिफ्यूजन होता है. और एक्सक्रीटरी मैटर हियर इज अमोनिया. फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स. सो वर्टिब्रेट्स में, सभी वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है किडनीज. सो एक्सक्रीटरी मैटर इट डिपेंड्स. तो किडनीज अब यहाँ पर जो है फुल्ली डेवलप हो जाती है, फुल्ली फंक्शनल होती है. सो दिस वाज अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ वेरियस एनिमल ग्रुप्स. In the next video we will take human excretory system.